स्टूडेंट क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस कंटिन्यू करते हैं अपना रीडिंग। चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा है, तो पढ़ते हैं। पहले है रेन वाटर। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर। द रेन ड्रॉप्स इन ए क्लाउड आर ऑलमोस्ट प्योर वाटर। जो रेन वाटर है वो पानी में पाई जाने वाली प्योर फॉर्म होती है नेचुरल वाटर की। रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो बादलों में प्योर फॉर्म में होती है, प्योर वाटर की फॉर्म में होती है। हावेवर एज द रेन वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, क्योंकि जो रेन वाटर है वो क्लाउड से गिरता है, इट डिजोल्व गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। यह घुल जाती है ये गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में। द रेन वाटर आल्सो ब्रिंग्स विद इट द स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। जो रेन वाटर है वो अपने साथ धुआं लेकर आता है, डस्ट पार्टिकल लेकर आता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। देयरफॉर द फर्स्ट शावर ऑफ रेन कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला शावर होता है रेन का वो अपने साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी लेकर आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा रिवर एंड लेक्स। मोस्ट सिटीज़ दैट डिपेंड ऑन रिवर फॉर वाटर आर लोकेटेड एट द रिवर बैंक। बहुत सारे जो शहर हैं वो लोकेट रहते हैं या स्थित रहते हैं नदी के किनारों पर। द अमाउंट ऑफ वाटर इन ए रिवर कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो पानी की जो दर है वो समय के साथ साथ लगातार वहाँ पर बदलती रहती है। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर द लैंड which that drain into the river and the amount of snow that melt on the mountains। यह डिपेंड करता है कि कितनी बरसात वहाँ उस क्षेत्र में उस बार हुई है और वो कितना पानी नदी में पहुँचा है और कितना जो स्नो है यानी जो बर्फ़ है कितना पिघला है पहाड़ों से। आगे है हमारा सी एंड वाटर। ओशियन आर द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर्स ऑफ नेचुरल वाटर। समुद्र जो है वो सबसे बड़ा भंडार होता है प्राकृतिक पानी का। बिकॉज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्लो इनटू देम, क्योंकि उनमें धाराएं और नदियाँ बहती रहती हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल वाटर इज़ इन द ओशन। लगभग 97% जो वाटर है वो ओशन से आता है। बट दिस वाटर इज़ टू साल्टी, पर यह जो वाटर है वो बहुत अधिक नमकीन होता है। टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसका इस्तेमाल पीने के लिए, फार्मिंग करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए करा जाता है। आगे है हमारा ग्राउंड वाटर। मैनी सिटीज़ आर नॉट नियर रिवर्स और लेक्स। बहुत सारी जो शहर हैं वे नदी के किनारे, झीलों के किनारे रहते हैं। दे यूज़ वाटर दैट इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड। वे पानी का इस्तेमाल करते हैं जो अंडरग्राउंड स्टोर रहता है। दिस वाटर कम्स फ्रॉम रेन दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड। यह पानी नदियों से आता है और ग्राउंड तक पहुंच जाता है। एज इट ट्रिकल्स डाउनवर्ड, जैसा कि यह नीचे की ओर जाता है, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन ग्रेन्स ऑफ सैंड। तब यह जो आपका रेत है, रेत के दानों के साथ मिल जाता है, क्रैक्स के साथ, और पोर्स इन द रॉक्स, और रॉक से निकलता है। इन टाइम, उसी समय, द वाटर रीचेज ए लेयर ऑफ रॉक्स और अदर मटेरियल दैट इज वाटर टाइट। यानी कि कुछ जगहों पर जहाँ पर पानी पहुँचता है चट्टानों के साथ में, द वाटर कलेक्ट अबव द वाटर टाइट लेयर। जो पानी है वो वाटर टाइट लेयर में इकट्ठा हो जाता है। एंड द ग्राउंड बिकम सैचुरेटेड, और जो ग्राउंड है वो सैचुरेटेड हो जाता है, यानी उसके बाद उस ग्राउंड में और ज़्यादा पानी नहीं समा सकता। दिस सैचुरेटेड जोन इज कॉल्ड एन एक्वीफायर। यह जो आपका जोन होता है इसे आप एक्वीफायर कहते हैं। द अपर लिमिट ऑफ द जोन इज कॉल्ड द वाटर टेबल। जो ऊपर वाली लिमिट होती है इस जोन की उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। सिटीज ऑब्टेन अंडरग्राउंड वाटर बाय ड्रिलिंग वेल दैट रीच बिलो द वाटर टेबल एंड पंपिंग अप द वाटर। जो शहर नीचे होते हैं वाटर के, अंडरग्राउंड वाटर के, उसे बहुत बढ़िया तरीके से ड्रिल करा जाता है जो पानी के टेबल के नीचे तक पहुंच जाता है और इसे पंप करा जाता है वाटर की हेल्प से। आगे है इट्स स्टेट्स ऑफ वाटर। पानी के स्टेट्स। इन नेचर, प्रकृति में, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रकृति में जो पानी है वो 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, आइस, स्नो और हेल में।
लिक्विड वाटर में होता है एंड गैस वाटर वेपर में। द 3 स्टेट ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। जो 3 स्टेट होती है वाटर की वो इंटरचेंजेबल होती है। दैट इज वाटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इजीली। जो पानी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आसानी से परिवर्तित हो जाता है। व्हेन आइस इज हीटेड, जब बर्फ को गर्म करा जाता है, कोमा इट मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर, वह पिघलता है और पानी में बदल जाता है। व्हेन वाटर इज कोल्ड टू मच, जब पानी को बहुत अधिक ठंडा करा जाता है, इट फ्रीजेस, वह जम जाता है, एंड चेंज इनटू आइस, और बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म करा जाता है, इट एवापोरेट्स, वह भाप बन जाता है, एंड चेंज इनटू वाटर वेपर, और वह वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, जब पानी को ठंडा करा जाता है, इट कंडेंसेस, वह जम जाता है, एंड चेंज इनटू लिक्विड वाटर, और वह लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दिया गया है कि पहले जो वाटर वेपर थी वो ठंडी करी गई, उसके पहले ठंडी करी गई तो कंडेंस होकर वे लिक्विड में चेंज हो गई। आइस था, आइस को मेल्ट करा, वेपराइजेशन हो गया, वेपर से उसकी भाप बन गई। अगर हम उस वेपर को वापस से ठंडा करेंगे तो वो वापस से लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को और फ्रीज करेंगे तो वापस से बर्फ बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।